हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कक्षा 12 के हिंदी के। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही थी बच्चों कक्षा 12 की हिंदी में। ठीक है, क्या चल रही थी? गद्य का विकास। गद्य के विकास जो कि आप लोग का कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है? 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हर साल। तो बच्चों उसी गद्य के विकास को हम आज आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, गद्य के विकास में हमने आप लोग को कितने क्वेश्चंस करवा दिया था, पहले वो समझ लेते हैं। तो हमने इसमें अब तक 100 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। ठीक है, अभी भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को करवाऊंगा। तो आज हम प्रश्न संख्या 101 से शुरू करेंगे और 125 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 पे छायावादोत्तर युग के किन्हीं दो एकांकीकारों के नाम लिखिए। छायावादोत्तर युग के किन्हीं दो एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की डॉक्टर धर्मवीर भारती एवं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल छायावादोत्तर युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। छायावादोत्तर युग के दो एकांकीकारों के नाम क्या क्या हैं? धर्मवीर भारती और लक्ष्मी नारायण लाल। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 102 102। आलोचना विधा के 4 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। आलोचना विधा के प्रमुख 4 लेखकों के नाम लिखिए। यहाँ पे बच्चों आलोचना विधा के प्रमुख 4 लेखक कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर नरेंद्र आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। ये सभी क्या हैं बच्चों? आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। क्लियर है ना? अब प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 में क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं के नाम लिखिए। यानी हिंदी गद्य जो होती है उसकी क्या क्या विधाएं होती हैं। यहाँ पे बच्चों बहुत सारी विधाएं होती हैं। क्लियर है? बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है। पहला है नाटक, दूसरा उपन्यास, तीसरा एकांकी, चौथा कहानी, पांचवा निबंध, छठवां आलोचना, सातवां आत्मकथा, आठवां जीवनी, नौवां यात्रा वृत्त, 10वां रेखा चित्र, 11वां संस्मरण, 12वां गद्य काव्य, 13वां रिपोर्टाज, 14वां डायरी, 15वां रेडियो रूपक और 16वां भेंट वार्ता आदि। ये सभी बच्चों हिंदी गद्य की क्या है? प्रमुख विधाएं हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 104 की बात करें। प्रश्न संख्या 104 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 104 कह रहा है द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचना लेखकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, कमलेश, लाला भगवान दीन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। क्लियर है बच्चों? इन सभी के नाम क्या हैं? उल्लेखनीय हैं। प्रश्न संख्या 105। छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक कौन थे? छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक कौन थे? तो बच्चों इस तरह से भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि छायावादी युग के जो सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक हैं वो कौन थे? तो आप क्या जवाब देंगे? छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। कौन थे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। प्रश्न संख्या 106। हिंदी के दो प्रसिद्ध आलोचकों के नाम बताइए। तो हिंदी के दो प्रसिद्ध आलोचक थे बच्चों, कौन कौन से थे देख लीजिए। हिंदी के दो प्रसिद्ध आलोचक हैं, कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कौन है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा है बाबू श्याम सुंदर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के दो। ठीक है, प्रश्न संख्या 107। आधुनिक युग के किसी प्रसिद्ध गद्य आलोचक का नाम लिखिए। आधुनिक युग के किसी प्रसिद्ध गद्य आलोचक का नाम लिखना है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र हिंदी के एक प्रसिद्ध गद्य लेखक हैं। ठीक है, आधुनिक युग में डॉक्टर नागेंद्र हिंदी के एक प्रसिद्ध गद्य लेखक हैं। प्रश्न संख्या 108। शुक्लोत्तर युग के आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम विलास शर्मा आदि शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध आलोचना लेखक हैं। प्रश्न संख्या 109। समालोचक पत्र किस युग में प्रकाशित हुआ था? तो बच्चों समालोचक पत्र द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। किस युग में हुआ था बच्चों? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 110। व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में ख्यात आलोचकों के नाम लिखिए। व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में ख्यात प्रमुख आलोचक हैं
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत आदि हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 111, मार्क्सवादी समीक्षा के क्षेत्र में ख्यात आलोचकों के नाम लिखिए। मार्क्सवादी समीक्षा के क्षेत्र में ख्यात प्रमुख आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय आदि। क्लियर है बच्चों। प्रश्न संख्या 112, प्रश्न संख्या 112 देखिए क्या कह रहा है कि जीवनी किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 112 है आप लोग का कि जीवनी किसे कहते हैं। हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य किस युग में प्रारंभ हुआ। तो बच्चों किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य भारतेंदु युग में प्रारंभ हो चुका था। ठीक है। हिंदी में जीवनी लेखन का जो कार्य हुआ था बच्चों भारतेंदु युग में प्रारंभ हो चुका था। प्रश्न संख्या 113, जीवनी लिखने वाले किसी एक लेखक तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो जीवनी लिखने वाले एक लेखक अमृत राय और उनकी रचना क्या थी बच्चों, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 114, प्रसिद्ध जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। प्रसिद्ध जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। बनारसी दास चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय आदि प्रमुख जीवनी लेखक हैं। ये सभी प्रमुख जीवनी लेखक हैं बच्चों। क्या है, प्रमुख जीवनी लेखक हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 115, द्विवेदी युग के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। इस युग में किस प्रकार की जीवनियां लिखी गई। तो द्विवेदी युग के जीवनी लेखकों में लक्ष्मीधर वाजपेयी, डॉक्टर संपूर्णानंद, नाथूराम प्रेमी, मुकुंदी लाल वर्मा उल्लेखनीय हैं। इस युग में ऐतिहासिक पुरुषों और धार्मिक नेताओं की जीवनी ठीक है लिखी गई। ठीक है, क्या लिखी गई बच्चों, जीवनियां लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 115 116 कह रहा है छायावादी युग के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। इस युग में कैसी जीवनियां लिखी गई। तो छायावादी युग के जीवनी लेखकों में राम नरेश त्रिपाठी, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रेमचंद्र उल्लेखनीय हैं। इस युग में राष्ट्रीय महापुरुषों की जीवनियां लिखी गई थी। क्लियर है बच्चों। प्रश्न संख्या 117, छायावादोत्तर युग के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। इस युग में किस प्रकार की जीवनियां लिखी गई। तो बच्चों छायावादोत्तर युग के जीवनी लेखकों में काका कालेकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राहुल संकृत्यायन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस युग में लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, विदेशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और साहित्यकारों की जीवनी लिखी गई। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित जीवनियों के लेखक कौन है। सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य के, निराला का साहित्य साधना। ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इन दोनों का पूछा गया, सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य, निराला का साहित्य साधना। तो इनके हैं कौन बच्चों, सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य लेखक हैं कौन बच्चों, शांति जोशी, और निराला का साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, छायावादोत्तर युग के दो प्रसिद्ध जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो पहले हैं बच्चों जैनेन्द्र कुमार और दूसरे हैं काका कालेलकर। ठीक है, पहले हैं जैनेन्द्र कुमार, दूसरे हैं काका कालेलकर। प्रश्न संख्या 120, प्रश्न संख्या 120 कह रही है आत्मकथा का अर्थ बताइए और इसकी परिभाषा दीजिए। हिंदी में प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। और सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी कहानी। क्या होता है बच्चों, अपनी कहानी। यह लेखक का अपने जीवन से संबंध वर्णन है एवं आत्मकथा किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा लिखा गया वह आख्यान या वृतांत है जो वह बड़ी बेबाकी से अपने जीवन के बारे में प्रस्तुत करता है। जैन कवि बनारसी दास की अर्धकथा को हिंदी के आत्मकथा साहित्य की प्रथम आत्मकथा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 121, हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। पहले हैं बाबू श्याम सुंदर दास,
इन्होंने लिखा है मेरी आत्मकहानी। वियोगी हरि, इन्होंने लिखा है मेरा जीवन प्रवाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरी आत्मकथा। आदि प्रमुख आत्मकथा लेखकों के अतिरिक्त डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र तथा गुलाब राय आदि श्रेष्ठ आत्मकथाकार हैं। प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122 में बताया जा रहा है निम्नलिखित आत्मकथाओं के लेखकों के नाम लिखिए। पहला है बच्चों अपनी कहानी और दूसरा है मेरी असफलताएं। ठीक है, अपनी कहानी के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा और मेरी असफलताएं के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। ठीक है। प्रश्न संख्या 123। प्रश्न संख्या 123 क्या कह रही है? आत्मकथा विधा की प्रमुख रचनाओं और उनके लेखकों का नाम लिखिए। आत्मकथा विधा की प्रमुख रचनाओं और उनके लेखकों के नाम लिखिए। आत्मकथा विधा से संबंधित प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक हैं। देखिए बच्चों, कुछ ज़्यादा आप लोग के यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। निज वृतांत, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था। कल्याण का प्रतीक, स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा था। मुझमें दैवी जीवन का विकास, स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा था। आप बीती, भाई परमानंद ने लिखा था। तरुण स्वप्न, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। सत्य की खोज, एस श्रीनिवासन ने लिखा था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आधे रास्ते और सीधी चट्टान, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने लिखा था। मेरी आत्मकथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। प्रवासी की आत्मकथा, स्वामी भवानी दयाल सन्यासी ने लिखा था। स्वतंत्रता की खोज, सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा था। 60 वर्ष एक रेखांकन, सुमित्रानंद पंत ने लिखा था। परिव्राजक की प्रजा, शांति प्रिय द्विवेदी आदि। ठीक है, ये होते हैं बच्चों। अब प्रश्न संख्या 124, रेखा चित्र अथवा आत्मकथा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, रेखा चित्र की दो विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता, रेखा चित्र में कम से कम शब्दों का प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को उभारा जाता है। दूसरी विशेषता, रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ होकर किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्रात्मक शैली में सजीव तथा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। आत्मकथा देख लीजिए। महापुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों को उनके जीवन के आत्मीय पहलुओं से परिचय कराती हुई मार्गदर्शन करती है और प्रेरणा देती है। दूसरा है बच्चों आप लोग का, लेखक स्वयं अपने जीवन के प्रसंगों को पूर्ण निजता के साथ भावात्मक एवं रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 125, रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। रेखा चित्र साहित्य की वह गद्यात्मक विधा है जिसमें किसी विषय विशेष का उनकी बाह्य विशेषताओं को उभारते और तत्संबंधित विभिन्न संक्षिप्त घटनाओं को समेटते हुए शब्द रेखाओं के माध्यम से सजीव, सरस, मर्मस्पर्शी एवं प्रभावशाली चित्र उभारा जाता है। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको एक क्वेश्चंस आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं तो बच्चों आप क्या करना कि नोट्स तैयार करके पढ़ना। क्या करना? नोट्स तैयार करके पढ़ना, ताकि आप नोट्स से अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकें। क्लियर है ना? नोट्स तैयार करके पढ़िएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलते हैं ठीक है, चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।